नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आरती जी मॉरिशस से आज 9/6/1994 इनका जन्म है। समय 7 बजे और जन्म स्थान मॉरिशस। तो आज हम जानेंगे कि यह किस प्रकार की कुंडली है और किस प्रकार इन ग्रहों दशाओं से अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव आपको दीर्घकालीन और एक छोटे काल तक आपको प्रभावित करता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके कुछ अपने कार्यों को सुधार कर कुछ ऐसी चीज़ें अपने समय के साथ रहते अगर आप कुछ क्रियान्वित कर लेते हैं, जैसे कोई जेम स्टोन आपको सजेस्ट किया जाता है तो आप पहन लेते हैं, या ऐसी रेमेडी जो आप कर लेते हैं तो जिंदगी में 100% आपको सुधार मिलता है। आइए आरती जी के बारे में जानते हैं। इनका ड्राइवर नंबर जो कि 9 है और कंडक्टर नंबर 2 है। 9 और 2, 9 मंगल का अंक है और 2 अंक चंद्रमा का अंक है। यह दोनों ही अंक बड़े ही प्रभावशील अंक कहे गए हैं। 9 अंक जो कि निडरता देता है तथा आत्मविश्वास की वृद्धि देता है, तो 2 अंक आपके मन की स्थिति को बताता है। अतः यह दोनों ही अंक आपको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह आपस में मित्र हैं। तो मैंने इनकी जन्म पत्री बनाई है। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है, जिसमें बुध और शुक्र लग्न में विराजमान है। चंद्र सूर्य 12वें स्थान में विद्यमान है और 11वें भाव में मंगल और केतु विद्यमान है, जो कि स्वराशि का मंगल मेष का 11वें भाव में बैठा है और 9वें भाव में शनि विराजमान है, जो कि स्वराशि का 9वें भाव में विराजमान है। पंचम भाव को देखेंगे तो राहु और गुरु की स्थिति वहां पर बनी हुई है। यह कुंडली काफी अच्छी है और यह अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के द्वारा उन्नति देने वाली पत्रिका है। पर कुछ दिक्कतें जो कि चंद्र और सूर्य, मैंने बार बार मेरी पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जब भी चंद्र और सूर्य प्रभावित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधूरापन महसूस करते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अपने जीवन में एक एकांत की प्रवृत्ति उनमें देखी गई है। वह उनके हृदय में एक हमेशा एक ठेस रहती है कि कोई मेरी बात नहीं सुन पाता या मेरे को कोई समझ नहीं पाता। तो इस प्रकार की जो उसके जीवन में वो उसको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो इसका मैं समस्या का समाधान भी बताऊंगा। तो मैंने अंक ज्योतिष के हिसाब से भी मैं इस पे विश्लेषण करूंगा। अब भी मैं कुंडली के हिसाब से इस पे विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस कुंडली में आप क्या रेमेडी कर सकते हैं जिसके द्वारा आपको सफलता मिल सकती है। तो आइए, सूर्य जो मंगल के नक्षत्र में विराजमान है और मंगल जो मैंने आपको बोला कि 11वें भाव में है। कोई भी ग्रह उसके नक्षत्र के अनुसार फल देता है। ग्रह अपना फल जहाँ बैठा होता है उसका तो फल देता ही है, और उसके जो नक्षत्र का स्वामी जहाँ बैठा होता है और उसकी राशियां जहाँ आती है वहाँ भी उसके फल कहे गए हैं। आप अगर कृष्ण मूर्ति पद्धति में जाएंगे तो निश्चित ही आपको इस चीज की सटीकता मिलती है कि ग्रह अपने से ज्यादा अपने नक्षत्र के फल देते हैं। तो आइए मैं इस कुंडली का कुछ विश्लेषण मैं करके बता देता हूँ। आप भी मित्रों अगर इस कुंडली को लिखना चाहें तो 9/6/1994 7 बजे मॉरिशस आप भी अपनी तरफ से कुंडली बनाएं। और मैं जो कह रहा हूं, अगर ये घटित अगर आप ऐसा सीखेंगे, कुंडली का देखना और उसका विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, तो किसी भी कुंडली को लेकर आप उस पर शोध करेंगे, तब जाके आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। जब भी लग्न में कोई अच्छा शुभ ग्रह होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही उदार और सरल व्यक्तित्व होते हैं। तथा आज आप इसकी कुंडली में देख रहे हैं कि बुध और शुक्र की युक्ति है। शुक्र लग्जरी लाइफ को बढ़ाता है और बुध बुद्धि चातुर्यता को बढ़ाते हैं।
अतः बुध जब भी लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ रहेगा और अपने बुद्धि और चातुर्यता से अपने कार्यों को अच्छा करता है और शुक्र उसको और ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन जब इनके नक्षत्रों के माध्यम से अपन देखेंगे तो और ज्यादा उसमें बल मिलता है। अब जो मैंने आपको बताया, मंगल और केतु जब 11वें भाव में आते हैं तो यह भाव में किस प्रकार किस चीज से लाभ होगा, तो आप ये देखोगे होटल मैनेजमेंट ऐसा कुछ इन्होंने कोर्स किया हो, या मंगल जनित जो कार्य जैसे कि विद्युत के कार्य हो गए, आग संबंधित कार्य हो गया, या कुछ ऐसे औषधियों के कार्य हो गए, या लड़ाई युद्ध में कुछ काम आने वाली चीजें जैसे हथियार का व्यवसाय, इस प्रकार के व्यवसाय में भी उनको उन्नति होती है। अब मैं आता हूँ, शनि इनके 9वें भाव में है, पिता का सुख उनको उत्तम मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब जैसे कि आप 9वें भाव में शनि को देख रहे हैं तो ये शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है कुंभ राशि में। ये कुंभ राशि में शनि बैठकर आपको अपने भाग्य में उन्नति दिलाता है। और शनि अगर आप देखोगे तो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि 9वें से 9वें है। यह शनि बड़ा ही उत्तम स्थिति में है, इससे आपको अच्छी भाग्य का संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं नवम से नवम अगर राहु और गुरु की स्थिति जो आपकी कुंडली में देख रहे हैं, तो राहु का जो बना हुआ है वैसा आवाज नहीं, 7वें भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ व्यसित है, तो एक विवाह या एक सगाई होके या एक ऐसा क्लोज रिलेशन होके छूटना निश्चित तय होता है, क्योंकि यह विरक्ति ग्रह के साथ बैठा हुआ है। अब मैं जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि जब भी कोई अच्छे ग्रह दृष्टि डालते हैं तो बुध और शुक्र, जैसे कि आप कुंडली में देख रहे हैं, बुध और शुक्र 7वें भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनका ग्रस्त जीवन आगे जाने के बाद अच्छा रहता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि जब भी चंद्र और सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं और जब एक साथ होते हैं तो वह 7वीं दृष्टि उनकी होती है। लेकिन इस कुंडली में जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि चंद्र और सूर्य 12वें भाव में है, तो यह अपने कुटुंब और अपने परिवार से दूर रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और उन पे खर्च होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। अब इस प्रकार जो मैं बता रहा हूं कि बार बार इनको ऐसी अवस्था पैदा होती है, इनको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो मौसमी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम और ऐसी शिकायतें बार बार होती है, क्योंकि चंद्रमा एक जो कह सकते हैं कि एक मन का कारक है और फेफड़ों का कारक है। तो ये चीजें यहाँ पे 12वें भाव में बैठकर आपको बार बार इस तरीके के परेशानियां देती है। और सूर्य जो कि हृदय का कारक है और पिता का कारक है, यहाँ पे 12वें भाव में यह बैठकर आपको हृदय संबंधित परेशानी पे देती हैं। अतः इनको सही करने के लिए आपको सूर्य को नित्य जल देना चाहिए। और ये चंद्रमा जो कि मैं चंद्रमा के नक्षत्र में ही है, तो आप एक चांदी का ठोस चंद्रमा अगर गले में धारण करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में दृढ़ता आती है और आप अपने मन में सोचे हुए कार्यों को अच्छी तरह से कर पाते हैं। और मैं इसमें एक और सजेशन दूंगा, अगर आप पुखराज रत्न, एक अच्छा पुखराज अगर आप पहनते हैं तो इस कुंडली में आपका व्यापार भी बढ़ता है, आपका ग्रस्त जीवन भी अच्छा होता है और आपकी उन्नति लगातार होती रहती है। क्योंकि गुरु पंचम से भी जुड़ा हुआ है, सप्तम से भी जुड़ा हुआ है और दसम से भी जुड़ा हुआ है, और गुरु राहु के साथ राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राहु अगर आप देखें, राहु कई फलों को एक साथ देने वाला है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे राहु केतु किस प्रकार फल देते हैं उस पर मैं जानकारी दूंगा। अब मैं आता हूं अंक ज्योतिष पर। जिस प्रकार आप ये अंक ज्योतिष में यह देख रहे हैं कि अंक 9 अंक इनका ड्राइवर अंक है और कंडक्टर नंबर 2 है।
यह दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि एक पावर और एक मन की शक्ति मिलकर ऐसा कोई भी काम जो इस संसार में नहीं हो सकता, यह तो बल और मन की शक्ति पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार आप इस कुंडली को एक मजबूत कुंडली कह सकते हैं। लेकिन आप जब ये देखेंगे एक लाइन सर, इसमें ये बीच का जो लाइन है पूरी खाली है, यह हृदय भाव को प्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने मन की जो असीम गहराइयों से या जिससे भी प्यार करते हैं वो असीम गहराइयों से प्यार करते हैं, और इस वजह से उनको कितनी बार धोखा भी मिल जाता है, क्योंकि ये मन पर अपने दिल से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस वजह से वह अपना दिमाग और अपना जो कह सकते हैं कि सांसारिकता वो इसमें नहीं लगा पाते। ये जिससे भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, पर ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कहा गया है, क्योंकि दिल से जुड़ना, लेकिन किसी व्यक्ति को बिना समझे परखे अगर आप उनसे जुड़ते हो तो आपको ठोकर खानी पड़ सकती है। यह आपके जीवन में एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और 2 और 6 अंक आपकी कुंडली में है, लेकिन 7 अंक आपकी कुंडली में नहीं है, जिस वजह से आपके कार्य हमेशा समय पर नहीं हो पाते, तो वह थोड़े से डिले होते हैं। तो इसके लिए आपको एक रेमेडी है, जो कि या तो आपको कुत्तों को या जो ऐसे मुख बधिर जो व्यक्ति होते हैं उनको आपको खाना देना चाहिए, जिससे आपका केतु स्ट्रांग होगा और आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। एक मैं जो इसमें देख रहा हूं कि 5 का अंक इसमें नहीं है, तो आपको पेट संबंधित परेशानियां भी रह सकती है और उस वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। अतः इस कुंडली का अगर विश्लेषण किया जाए तो आप मानसिक रूप से तो अच्छे स्ट्रांग हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, लेकिन भावनात्मक पहलू आपको कमजोर बनाता है। आप उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको गणेश का आराधना करनी चाहिए और आपको ओम का लंबी ध्वनि से उच्चारण करना चाहिए। इससे आपको आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती नजर आएगी। इस प्रकार मित्रों, यह एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आज आरती जी का किया है। ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय